तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका अपना सीए, मैं हूँ सीए रेनू अग्रवाल। आज इस वीडियो में मैं जिस आईपीओ के बारे में डिस्कस करूंगी वो है बारबेक्यू नेशन का, और जो ओपन हो रहा है 24 मार्च को। और जो राकेश झुनझुनवाला जो कि बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका भी इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में। तो हम डिटेल में रिव्यू करेंगे। आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो हम सबसे पहले कंपनी के ओवरव्यू को देख लेते हैं। तो जो बारबेक्यू नेशन कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी 2006 में, और बारबेक्यू नेशन रेस्टोरेंट इज वन ऑफ द लीडिंग कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट चेन इन इंडिया। ये फूड की बेस्ट क्वालिटी ऑफर करता है। एंड द फर्स्ट बारबेक्यू नेशन रेस्टोरेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 2008, और 2008 में ये एक रेस्टोरेंट से आज कंपनी ने इंडिया में 73 सिटीज़ में 138 बारबेक्यू नेशन रेस्टोरेंट एस्टेब्लिश कर लिए हैं, और आउटसाइड इंडिया में 3 कंट्रीज़ में 7 इंटरनेशनल बारबेक्यू नेशन एस्टेब्लिश कर लिए हैं। और कंपनी ने अभी रिसेंटली एक रेड एप्पल ब्रांड एक्वायर किया है, जो ऑपरेट करता है 10 इटालियन रेस्टोरेंट इन 2 सिटीज़ ऑफ इंडिया, बैंगलोर और चेन्नई में, अंडर द ब्रांड नेम टॉस्कैनो और लॉ टेरेस। देन हम प्रमोटर और शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो सयाजी होटल लिमिटेड और सयाजी हाउसकीपिंग सर्विसेज आर द कंपनी प्रमोटर, और जो इन्वेस्टर सीएक्स पार्टनर हैं, और जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला की जो इन्वेस्टमेंट फर्म है एल्केमी कैपिटल, उन्होंने भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। तो जो प्रमोटर है उन्होंने 60.24% का स्टेक होल्ड कर रखा है। एक पार्टनर ने 33.79% का स्टेक होल्ड कर रखा है, और झुनझुनवाला की जो इन्वेस्टमेंट फर्म है एल्केमी कैपिटल 2.05% का स्टेक होल्ड कर रखा है। हम इशू साइज और ब्रेकअप को देख लेते हैं। तो जो आईपीओ आया है उसका जो इशू साइज है वो 452.87 करोड़ का है। उसमें फ्रेश इक्विटी जो शेयर्स हैं वो 180 करोड़ के हैं, और ऑफर फॉर सेल जो है वो 275.87 करोड़ का है। आईपीओ को लाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, वो जो कंपनी के आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स हैं उनका रीपेमेंट करना है, और उसके साथ साथ जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है उनको मीट आउट करना है। आईपीओ डिटेल्स और टेंटेटिव टाइम टेबल को हम डिस्कस करते हैं अब। आईपीओ जो प्राइस बैंड है वो 498 से 500 पर इक्विटी शेयर है। इशू साइज जैसे मैंने आपको बताया 452.87 करोड़ का है। आईपीओ को ओपन होने की जो डेट है वो 24 मार्च है। आईपीओ जो क्लोज हो जाएगा वो 26 मार्च को हो जाएगा, और जो शेयर अलॉटमेंट डेट है वो 1 अप्रैल है। यदि आपको शेयर अलॉट नहीं होते हैं तो जो आपका रिफंड इनिशिएट होगा वो 5 अप्रैल को होगा, और यदि आपको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो डीमेट अकाउंट में जो शेयर्स आएंगे वो 6 अप्रैल तक आ जाएंगे। और इस आईपीओ की बीएससी और एनएससी में जो लिस्टिंग होने की डेट है वो है 7 अप्रैल। और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो मिनिमम एप्लीकेशन 1 लॉट की लगा सकते हैं, जिसमें 30 शेयर्स अलॉट होंगे, और मैक्सिमम एप्लीकेशन 13 लॉट की लगा सकते हैं, जिसमें उन्हें 390 शेयर्स अलॉट होंगे। देन हम फाइनेंशियल ओवरव्यू को देख लेते हैं। तो जो कंपनी के एसेट हैं वो कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। देन हम रेवेन्यू को देखें तो यहाँ पे भी कंपनी के जो रेवेन्यू है वो कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हैं और इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। लेकिन यदि हम प्रॉफिट को देखें तो कंपनी लास्ट 3 ईयर्स से लॉस बुक कर रही है, और करंट फाइनेंशियल ईयर में क्वार्टर 3 तक कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी डिक्रीज हुआ है 236 करोड़ तक लास्ट 3 ईयर्स की कंपैरिजन में। और करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने सबसे ज़्यादा लॉस बुक किया है 100 करोड़ का। इसका रीज़न है कोविड-19। तो जैसा कि आपको पता है कि कोरोना से नेशन वाइड लॉकडाउन लग गया था, और रेस्टोरेंट और कैजुअल डाइनिंग पर भी रेस्ट्रिक्शन थे, जिसका इम्पैक्ट कंपनी के ऑपरेशन और प्रॉफिटेबिलिटी पर भी आया है। नेक्स्ट हम कंपनी के इंडस्ट्री ओवरव्यू को देखते हैं। तो इंडिया जीडीपी में जो फूड सर्विस का शेयर है, जो कि फिस्कल 2019 में 2.2% था, वो 2024 तक 2.4% ग्रो होने का अनुमान है। देन हम इंडिया में फूड सर्विस मार्केट की ग्रोथ को देखते हैं। तो फिस्कल 2019 में जो 8% थी वो 2024 तक 10.5% के ग्रो होने की एक्सपेक्टेशन है। देन हम इंडिया में फूड सर्विस मार्केट के साइज़ को देखें। फिस्कल 2019 में जो साइज़ था वो 4096 बिलियन था, वो 2024 तक 6753 बिलियन होने का अनुमान है। तो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक 10.5% की ग्रोथ हम देख सकते हैं। और ऑन एन एवरेज जैसे कि इंडियंस जो हैं वो फूड एक्सपेंडिचर का 8 to 10%
आउटसाइड द होम स्पेंड करते हैं, रेस्टोरेंट में, कैफेटेरिया में। और जो हमारी यंगर जनरेशन है, यंगर इंडियंस है, जिनके पास हायर डिस्पोजल इनकम है, उन्होंने एक हैबिट बना लिया है बाहर ईटिंग का, एक रूटीन बना लिया है। और इंडिया में जो पॉपुलेशन है उसका 65% 35 ईयर से बिलो है और वो डिजिटली सेवी भी है। और जो हमारे ब्रांड्स और आउटलेट्स है लाइक मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट, इन्होंने स्विगी, जोमेटो इनके साथ में टाइप कर चुकी है और उन्होंने फूड की होम डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी है। तो हम नेक्स्ट 5 ईयर्स तक 10.5% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि बारबेक्यू नेशन रेस्टोरेंट चेन है इंडिया में, तो चेन मार्केट का शेयर देखिए फिस्कल 2014 में तो 5% है। 2019 में चेन मार्केट में हम मार्केट शेयर देखें तो 8% है और 2024 तक हम अनुमान लगा सकते हैं 13% तक का। तो चेन मार्केट में भी ग्रोथ इंक्रीजिंग ट्रेंड में है और फिस्कल 2024 तक हम 13% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो बारबेक्यू को यूनिक बनाते हैं। तो बारबेक्यू नेशन जो है वो इंडियन रेस्टोरेंट में एक नया कॉन्सेप्ट लाया ओवर द टेबल बारबेक्यू का। एंड बारबेक्यू नेशन अलाउ गेस्ट टू ग्रिल देयर ओन बारबेक्यू। और जो बारबेक्यू नेशन रेस्टोरेंट्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं फिक्स्ड प्राइस डाइनिंग ऑप्शन। द चेन सीडीआर मार्केट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट इन द इंडियन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। और चेन सीडीआर मार्केट की ग्रोथ को देखें तो फिस्कल 2019 के कंपैरिजन में फिस्कल 2024 तक अप्रॉक्स 20% तक ग्रोथ होने का अनुमान है। और बारबेक्यू नेशन के जो आउटलेट्स हैं वो मेट्रो सिटीज़ में 72 है, टायर 1 सिटीज़ में 21 है, टायर 2 सिटीज़ में 39 है, अदर सिटीज़ में 6 हैं। तो हम देखें तो इनकी आउटलेट्स मेनली मेट्रो सिटीज़ में, टायर 1 सिटीज़ में और टायर 2 सिटीज़ में है, जो इनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को काफ़ी अच्छा बनाते हैं। देन हम देखते हैं कि इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट 3 ईयर से कंपनी लॉस बुक कर रही है और करंट फाइनेंशियल ईयर में 8 मंथ तक भी कंपनी ने बहुत ज़्यादा ही लॉस बुक किया है। और कोरोना के कारण नेशन वाइड लॉकडाउन लग गया, जिसका इम्पैक्ट रेस्टोरेंट ऑपरेशन पे भी बहुत ज़्यादा पड़ा। एंड वी डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस पैंडेमिक विल कंटिन्यू। और इसके साथ साथ कुछ प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स जो हैं वो भी सेम लाइन ऑफ बिजनेस में एंगेज्ड हैं, तो कंपनी के साथ वो कंपटीशन भी कर सकते हैं, जो कि कंपनी के लिए एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। देन हम वैल्यूएशन एंड कंपैरिजन विद पेयर्स देख लेते हैं। तो जो कंपनी के पेयर्स हैं वह जुबिलेंट फूडवर्क्स, मैकडोनल्ड्स, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट लिमिटेड, बर्गर किंग, बारबेक्यू नेशन कंपनी के पेयर्स हैं। तो जुबिलेंट और मैकडोनल्ड के रेवेन्यू को देखें तो वो बारबेक्यू नेशन के कंपैरिजन में बहुत हाई है। तो बारबेक्यू नेशन और जुबिलेंट और मैकडोनल्ड को कंपैरिजन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो हम बारबेक्यू नेशन का जो कंपैरिजन है वो बर्गर किंग से करते हैं। बर्गर किंग का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी नेगेटिव है, ईपीएस को देखें तो वो भी नेगेटिव है और बर्गर किंग का जो नेट प्रॉफिट है वो भी नेगेटिव है। और आपको पता ही होगा कि बर्गर किंग अभी दिसंबर 2020 में लिस्ट हुई है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला इन्वेस्टर्स को, लिस्टिंग गेट भी बहुत अच्छा मिला। इसका रीज़न था कि इसका जो इशू साइज था वो बहुत छोटा था और देखा भी गया कि लिस्टिंग में इन्वेस्टर्स का पैसा डबल हो गया। तो यदि हम बारबेक्यू नेशन की बात करें तो कंपनी ने लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में लॉस बुक किया है और करंट फाइनेंशियल ईयर में भी कंपनी का बहुत ज़्यादा लॉस है। वी कैन नॉट एसरटेन द पी रेशो और इशू प्राइस अंडर प्राइस रहेगा या ओवर प्राइस रहेगा, ये भी एसरटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अब हम देखते हैं कि हमें इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। तो जैसा कि आपको पता है कि राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। रिसेंट में जो नज़ारा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आया था उसमें भी राकेश झुनझुनवाला जी का स्टेक था, तो वो 175 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है। और मीडिया न्यूज़ से ये भी सुनने में आया है कि बारबेक्यू नेशन की आईपीओ की लिस्टिंग के बाद भी राकेश झुनझुनवाला जी अपना इन्वेस्टमेंट इसमें कंटिन्यू करेंगे। और जनवरी 2021 में कंपनी ने प्रेफरेंशियल बेसिस पे प्राइवेट प्लेसमेंट किया 252 पर शेयर पे टू जुबिलेंट फूड को और मैनी अदर प्राइवेट इक्विटीज़ को। लेकिन अब जो शेयर इशू हुआ है वो हुआ है 500 पर शेयर पे, जो कि 2 महीने में डबल हो गया है। क्योंकि सोचने में आता है कि एकदम से शेयर प्राइस जो है वो डबल कैसे हुआ। लेकिन जैसे कि बर्गर किंग का भी इशू साइज छोटा था और बारबेक्यू नेशन का भी यहाँ पे इशू साइज छोटा है और कंपनी इज हैविंग ग्रोथ पोटेंशियल, तो जो हायर रिस्क इन्वेस्टर्स हैं वो लिस्टिंग गेन के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म की बात करें तो इन्वेस्टर्स को कंपनी की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करके ही शेयर्स को बाय करने का सोचना चाहिए।
तो आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप अपना व्यू भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।